ब्रेक के बाद आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए हम अपनी बातचीत को आगे बढ़ाते हैं कोश्यारी जी से। सर, एक सवाल है, चूँकि आपने पिछला व्यवस्था भी देखा, जो बीजेपी संगठन जो तौर पर जो राष्ट्रीय संगठन है और जो राज्यों के बीच जो संवाद होना चाहिए संगठन को लेकर, या संगठन का जो स्ट्रक्चर होना चाहिए राज्यों के लिए, जिस तरह से अमित शाह जी के आने के बाद जो संवाद बढ़ा है, खासकर इन्होंने हर राज्यों को एक तरह से पूछताछ और एक ढांचागत शुरू किया है, आपको नहीं लगता कि पिछले दिनों इसका कहीं ना कहीं अभाव रहा है और इसका खामियाजा जो बीजेपी संगठन है कम से कम राज्य स्तर पर इसका खामियाजा चुकाना पड़ा है? नहीं, भारतीय जनता पार्टी की एक परंपरा है, उसका एक संगठन का एक पूरा तंत्र है और वो तंत्र लगातार कार्यरत रहता है। और चाहे वो इसके पहले के अध्यक्ष जी हों, उनसे पहले के अध्यक्ष जी हों, उनसे और पहले के अध्यक्ष जी हों, कुल मिलाकर के हम सब लोग वास्तव में भारतीय जनता पार्टी मूलतः एक संगठनात्मक उसको संरचना को जोर देने वाली संस्था है और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को कैडर बेस्ड पार्टी ऐसा बोला जाता है। और इस कारण से कोई नया अध्यक्ष जी आए, ठीक है, वो थोड़ा अपने स्टाइल में या अपने तरीके से उसको आगे बढ़ाना चाहेंगे, पर पुराने अध्यक्षों ने भी पूरे उसके साथ संगठन को साथ लिया। संगठन को साथ नहीं लेते तो सफलता कहाँ से मिलती? इस संगठन की चिंता नहीं करते तो ऐसे सीटें थोड़ी आकर हवा में थोड़ी आ जाती। इसलिए हर एक ने संगठन की चिंता की और अब नए अध्यक्ष जी कर रहे हैं तो उसके भी आगे अच्छे परिणाम आएंगे। सर, अगर हम उत्तराखंड के विकास की बात करें कि अब तक जो विकास की रफ्तार है वो तो काफ़ी धीमी रही है और इसके लिए भले ही आप कांग्रेस को जिम्मेवार ठहराएं या अपनी सरकार के भी कामकाज को लेकर, भ्रष्टाचार भी एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा। चाहे वो केंद्रीय योजनाओं की बात होती हैं, केंद्रीय योजना भी कहीं स्वास्थ्य को लेके या ग्रामीण जो नरेगा वाली योजना है ये हो जाती है, लेकिन आपके यहाँ जो राज्य सरकार में कहीं ना कहीं जो इम्प्लीमेंट करेंगे, जो एग्जीक्यूट करेंगे, चाहे वो पटवारी लेवल से लेकर बाबू लेवल तक, उनका अभाव है। अभी तक वो आदमी नहीं है जो पटवारी नहीं है हर ब्लॉक में जो कि उनको इम्प्लीमेंट कर पाए। तो ये तो बेसिक चीज़ है, ये क्यों नहीं अब तक हो पाया है? नहीं, देखिए, जहाँ तक विकास का सवाल है, मैं आपको ये बड़े गारंटी से कह सकता हूँ, कोई भी अगर पिछले 14 सालों का उत्तराखंड का विकास देखेगा, उसके जहाँ प्रगति की समीक्षा करेगा तो उसको ले जाएगा कि सरकार चाहे भारतीय जनता पार्टी की रही हो या चाहे कांग्रेस की रही हो, क्योंकि अटल जी एक ऐसी रेखा आगे को खींच गए, वो रेखा पीछे हो ही नहीं सकती है, चाहे उसमें कांग्रेस वाले भ्रष्टाचार कितना ही लाए। हाँ, यह है कि भ्रष्टाचार क्योंकि कांग्रेस का एक जन्मसिद्ध अधिकार है, चाहे वो यूपी की सरकार यहाँ हो चाहे उनकी सरकार वहाँ पर हो, तो वो जो उनका जन्मसिद्ध अधिकार है वो निश्चित रूप से एक बैरियर के रूप में आता है, एक स्पीड ब्रेकर के रूप में आता है। लेकिन फिर जब बीच में बीजेपी आ जाती है तो फिर उसको स्पीड आगे बढ़ा करके फिर काम आगे बढ़ाने की कोशिश करती है। तो हमारा कहना यह है कि भाई विकास के काम बहुत सारे हुए हैं, सड़कों का जाल बिछा है और इंडस्ट्रीज़ में अटल जी की वजह से इतना सारी इंडस्ट्रीज जो हैं उत्तराखंड में गई हैं, तो ऐसा कुछ नहीं कि विकास नहीं हुआ है, लेकिन पैसे का जितना सदुपयोग होना चाहिए उसके लिए चाहे पहले की कांग्रेस की सरकार हो या आज के कांग्रेस की सरकार हो, और कहीं ना कहीं वो उस मामले में जिम्मेदार है। और यदि वो ठीक से काम करते, जैसे अभी केदारनाथ के लिए इतना पैसा मिला, समय पर काम ही नहीं कर पाए, 3 पुल बनाए, अभी भी 3 पुल बनने से पहले ढह गए, वो भी वैली ब्रिज जिसको कभी ढहती नहीं, वैली ब्रिज है ना, वैली ब्रिज इनके 3 वहाँ केदारनाथ उसमें और वहाँ गंगोत्री उसमें अभी बनने से पहले, शुरू होने से क्या काम चलते उससे पहले ढह गए। इसका मतलब इनकी कोई क्वालिटी की ओर ध्यान है ही नहीं। लेकिन अभी चूँकि शासन उनका है और कमियां उनकी हैं, इसके कारण से पूरे उत्तराखंड को बदनाम तो नहीं किया जा सकता है, क्योंकि हम कोशिश करेंगे कि जनता थोड़े दिन बाद इनको अलग करेगी, फिर अच्छा राज्य आएगा। भ्रष्टाचार सर एक बड़ा मुद्दा रहा है, आपको लगता है कि इन चीज़ जो वैली पुल ढहने की जो बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं लगता है कि भ्रष्टाचार सूत्र रूप से एकदम इनके यहाँ भ्रष्टाचार अत्यधिक है और उस भ्रष्टाचार के कारण से प्रदेश एकदम समाप्त हो रहा है। और मैं सोचता हूँ कि इसलिए हमारी जनता से वहाँ बार बार अपील रहती है कि भाई सरकार जाए, जितनी जल्दी जाए उतना अच्छा है, ये हमारा प्रयास है, देखिए क्या होता है आगे। सर, अगर हम विधानसभा चुनाव की बात करें आने वाले दिनों में, आप जब जाते हैं तो बीजेपी क्या इशू लेके जा रही है उत्तराखंड में? अगर हम जाएँ तो कल को आप सीएम प्रोजेक्ट हो सकते हैं, कल को आप मंत्री बन सकते हैं। कोई सीएम तो कोई प्रोजेक्ट हो, क्या हो, दूसरा भी चाहिए, पर हमारा सीधा कहना यह है कि भाई हमारी जितनी भी योजनाएं हैं, हम लोगों ने
लोगों को सस्ते अनाज देने के लिए 2 रुपये किलो 3 रुपये किलो को किया, वो ख़त्म हो गया। अब जो इन्होंने सरकार ने केंद्र सरकार के द्वारा जो पिछली सरकार ने जो फूड सिक्योरिटी बिल लाई है उसमें उतना अनाज मिलता नहीं है और वो भी व्यवस्थित हुआ नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो आम और गरीब जनता जो है, जो आम जनता जो है, आम व्यक्ति जो है, निचले से सबसे अंतिम श्रेणी वाला व्यक्ति है, उसको हम कैसे रिलीफ दें, कैसे उसको काम दें और किस प्रकार से पहाड़ हो चाहे मैदान हो, कि ये जो कृषि के माध्यम से, फलोद्यान के माध्यम से, जड़ी बूटी के माध्यम से हम कैसे उसको प्रदेश को आगे लाएं, हमारी योजनाएं हैं। अब पर उसके लिए सरकार चाहिए और मुझे ऐसा लगता है कि आगे जब भी अवसर आएगा जनता मौका देगी और सरकार आएगी तो सारे काम होंगे। तो सर जी, क्या आपको लगता है कि जो सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप जो होनी चाहिए स्टेट बीजेपी में, उत्तराखंड में, आप लोग बहुत वरिष्ठ नेता हैं, बड़े नेता हैं और अब तक परफॉर्म करते रहे, लेकिन सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप जो आनी चाहिए, जिसको लेकर आप चुनाव में जा सकते हैं, जिसको लेकर और जिम्मेवारी दे सकते हैं लोगों को, वो अब तक निर्माण नहीं हो पाया? नहीं, सेकंड लाइन बहुत अच्छा है। हमारे अजय भट्ट जी नेता प्रतिपक्ष हैं, इतना बढ़िया काम कर रहे हैं। और भी सारे त्रिवेंद्र सिंह हैं, तीरथ सिंह जी हैं, सब जितने लोग हैं सेकंड लाइन में जो 45 से 50-55 के बीच के हैं, वो लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और एक से एक अच्छे नेता हमारे पास है। कोई ऐसा सेकंड लाइन का, यहाँ थर्ड लाइन भी तैयार बैठी है, क्योंकि यहाँ तो कैडर से लोग जा रहे हैं तो अपने आप ही उसकी कोई अभाव नहीं है। हमारे यहाँ लीडरशिप का कोई अभाव नहीं है, कार्यकर्ताओं का अभाव नहीं है। बस ये कि समय पर सही योजना बने, उसका सही निष्कर्ष निकले, इतनी सी बात है, वो होगा। खुशर जी, आप चूँकि वहाँ सीएम रहे हैं और सब कुछ देखते रहे हैं, हमें ये बताएं कि चाइना के साथ जो बॉर्डर वाली समस्या है कुछ एरिया में, तो वो क्या समस्या है? वो कहीं ना कहीं आप उसको लेके क्या केंद्र से ये बात उठाते रहे? देखिए, हम लोग विपक्ष में थे केंद्र में, और हम लोगों ने जब चाइना ने इनकर्जन शुरू किया, घुसपैठ शुरू की, तो मेरी पार्टी ने, नितिन गडकरी अध्यक्ष थे, उन्होंने मेरी अध्यक्षता में एक पूरी कमेटी बनाई। हम अरुणाचल के एकदम बुमला आखिरी केंद्र से लेकर के और लेह लद्दाख के आखिरी के कोने तक हम लोग 17,000 फीट, 18,000 फीट, 19,000 फीट वहाँ तक हम लोगों ने यात्राएं की हैं। और प्रत्यक्ष रूप से कैसे वो लोग चाइनीज़ लोग इनकर्जन करते हैं, किन किन क्षेत्रों में करते हैं, वो सब हम देख के आए हैं। और हमारा ये विश्वास है कि क्योंकि पहली सरकार ने आदत ख़राब कर रखी है, इसलिए स्वाभाविक है वो फिर उनके चरवाहे इधर को आएंगे, हमारे चरवाहों को डराएंगे, भला काम करेंगे। लेकिन हम जो देश मजबूत होगा, अगर उनको पता लग जाएगा कि देश में मजबूत प्रधानमंत्री है, तो मैं सोचता हूँ कि धीरे धीरे ये चीज़ें, अभी तो उनके अभ्यास पड़ा है पिछले 10 सालों में, अब धीरे धीरे हम लोगों को देख करके और हम लोगों की योजना ऐसे होगी कि ये चीज़ें कम होंगी, ऐसा हम लोगों का विश्वास है। तो सर जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आपने अच्छा वक्त दिया और अच्छी बात बहुत धन्यवाद। अब ये थे पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी जी, जो हमसे बातचीत कर रहे थे उत्तराखंड को लेकर। आज मुद्दा में फिलहाल बस इतना ही। अगले दिन हम फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे और नए मेहमान के साथ। फिलहाल दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार। क्या बनानी, चाय बनानी?